हेलो एवरीवन। आज हम बीम पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, एक कैंटिलीवर बीम हमने ले लिया। पिछले टर्न पे भी हम लोगों ने एक कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो उसमें हम लोगों ने जो फिक्स सपोर्ट है वो लेफ्ट साइड पर रखा था। अब इस केस में हमने जो फिक्स सपोर्ट है वो राइट साइड पर रख दिया, दैट इज डी। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड से कोई ऐसा फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, बस एक और एग्जांपल हमारा बढ़ जाएगा सॉल्व करने के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि राइट साइड भी यदि सपोर्ट होगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात हमारे लिए नहीं है। तो हम बहुत आसानी से सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक आपके पास यूवीएल है, एक पॉइंट लोड है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और हमारा एक फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पर चूंकि फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर हम तीन रिएक्शंस दिखा सकते हैं। एक रिएक्शन डी वाई जो कि सरफेस के अलोंग होगा, फिक्स सपोर्ट के सरफेस के अलोंग। एक हमारा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन, दैट इज डी एक्स, क्योंकि इसका नाम डी है। और एक मूवमेंट और है, दैट इज एम, क्योंकि ये भी रिएक्शन वाला मूवमेंट हमें पता है कैंटिलीवर बीम में होता है। और पहले भी आपको बताया गया था कि ये जो मूवमेंट है आप कैसे भी ले सकते हैं इसको, जैसे हमने अभी क्लॉकवाइज लिया, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। और डी एक्स की डायरेक्शन को जैसे हमने नेगेटिव एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी ले सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली आंसर जो आएगा ऑटोमेटिकली वो चीज़ों में सेट हो जाएगा अपने आप। तो सबसे पहले अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस यूवीएल का सारा लोड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यूवीएल का सारा लोड दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 15। और ये लेंथ जो है इसकी 5 मीटर है। तो इसका मतलब है यहाँ से ये यहाँ पर हमारा बेस पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट डिस्टेंस विल बी L/3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2L/3। आप चाहें तो इस L/3 2L/3 को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। L/3 विल सिंपली बी इक्वल्स टू 5/3 एंड 5/3 इज 1.66। और 2L/3 की यदि जरूरत आपको पड़ेगी तो 2L/3 को आप लिख सकते हैं 2, क्योंकि लेंथ 5 मीटर जितने पर यूवीएल फैला है, 2 इंटू 5/3 दैट इज इक्वल टू 10/3 एंड 10/3 विल बी इक्वल्स टू 3.33। तो पहले बताया था आप अपनी बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो कर सकते हैं। चलिए हम लेफ्ट वाले जो पॉइंट है उसी के अबाउट हम मूवमेंट जीरो कर रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ एम ए इक्वल्स टू 0, यानी कि सारे फोर्सेस का मूवमेंट हमें ए के अबाउट लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यूवीएल की जो लेंथ है दैट इज 5 मीटर और सारे फोर्सेस का मूवमेंट हम ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, यानी कि सारे फोर्सेस की डिस्टेंस को हम ए से ही मेजर करेंगे। तो जब हम ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, एफबीडी आपका कंप्लीट है, आप अच्छे से चेक कर लीजिए कोई फोर्स मिसिंग तो नहीं है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो पहला फोर्स आपके पास ये 15 है। 15 इस ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा 15, और ए से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो साफ साफ हमें दिख रही है, दैट इज 2L/3। और 2L/3 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 3.33। ये हो जाएगा 15 इंटू 3.33, क्योंकि बेस यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ से L/3 होगा, और यहाँ पर कोना पड़ रहा है, वर्टेक्स पड़ रहा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट डिस्टेंस विल बी 2L/3। नेक्स्ट आते हैं 10 किलोन्यूटन। 10 किलोन्यूटन भी ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, दैट विल बी +10। और इस 10 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से होगी दैट विल बी 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। फिर हमारे पास एक मूवमेंट है, आपको पहले बताया गया था मूवमेंट डायरेक्टली लिख दिया जाएगा, वो 20 किलोमीटर यहाँ पर एक्ट करे, चाहे यहाँ पर एक्ट करे, चाहे कहीं पर भी एक्ट करे, वो डायरेक्ट आपके मूवमेंट के इक्वेशन में या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग उसको सीधे सीधे -20 के तौर पर लिख लेंगे। फिर आपके पास आता है ये मूवमेंट, ये रिएक्शन वाला मूवमेंट है तो ये भी मूवमेंट, तो इसको भी हम डायरेक्टली अपनी इक्वेशन में लिख देंगे। और इसको चूंकि हमने क्लॉकवाइज माना है तो इसको हम लोग +m लिख सकते हैं। फिर डी वाई की बारी आती है, तो डी वाई फोर्स है तो वो ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई इंटू, और इसकी डिस्टेंस 5 + 2 7 + 3 10, ए से डिस्टेंस सारी मेजर करें दैट इज 10। फिर से dx पिछले टर्न में समझाएगा तो dx d से पास हो रहा है, अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाई जाए तो वो a से पास होगी, तो यानी कि वो कोई मूवमेंट नहीं बना पाएगा। तो इतनी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम की वजह से। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन हो जाएगी m - 10 dy इज इक्वल टू, ये 15 अब दूसरी साइड में चला जाएगा, -15 इंटू 3.33 और 10 इंटू 7 -70 हो जाएगा, एंड दिस विल बी +20। ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी m - 10 dy इट इज इक्वल टू 150/3, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -70 + 20, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी m - 10 dy
-50, -70, 120, equation will be -100. Let this be इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0. जब समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो आपको सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, खड़े फोर्सेस देखने हैं, तो सिर्फ फोर्सेस को देखना है. तो पहला फोर्स यूवीएल का होगा, दैट इज -15. फिर अगला फोर्स ये 10 किलो न्यूटन का है, दैट इज -10. और एक और फोर्स है दैट इज डी वाई, ऊपर की तरफ है रिएक्शन के फॉर्म में, दैट इज प्लस डी वाई इक्वल टू 0. तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू इजिली अटेन हो सकती है, दैट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन. जब भी आप समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 लगा रहे हैं, आपको मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आप फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं. ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट बिल्कुल भी समेशन एफ वाई 0 और आगे आने वाले समेशन एफ एक्स 0 में कहीं पर भी नहीं लगाया जाएगा. चूंकि डी एक्स है, ये एक्स डायरेक्शन में है, और अभी हम लोग समेशन एफ वाई लिख रहे हैं, तो उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. इस डी वाई की वैल्यू को पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. एम माइनस, क्योंकि 25 तो ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू -100. तो m की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास आ जाएगी 150 किलो न्यूटन मीटर. बहुत आसानी से सॉल्व हो गया. उसके बाद एक और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0. जब हम समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो आपके पास x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज dx, और कोई फोर्स नहीं है, मूवमेंट को लेना नहीं है. और नेगेटिव x डायरेक्शन में तो पिछले टर्म में भी ऐसी सिचुएशन आई थी. तो -dx इक्वल्स टू 0, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं dx की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0. तो ये इजी प्रॉब्लम थी. चलिए अब आगे कंटिन्यू रखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लेते हैं. एक स्पेशल तरीके से एक स्पेशल बीम ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से. मान के चलते हैं यहां पर एक रोलर सपोर्ट ले लिया, और इसके नीचे भी एक इस तरीके से हमने चीजें ड्रॉ की हुई है. इस तरह का हमें डायग्राम मिला हुआ है, और यहां पर एक लोड बना हुआ है दैट इज 10 किलो न्यूटन. यहां पर एक फोर्स बना हुआ है, से इट इज ऑफ 15 किलो न्यूटन. यहां पर हमें एक सपोर्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक हिंज सपोर्ट ले लेते हैं, और यहां पर एक रोलर सपोर्ट ले लेते हैं, और यहां पर भी एक सपोर्ट बना हुआ है, मान के समझते हैं इसको हिंज सपोर्ट, इस तरीके से. तो ये सिचुएशन हमें दे रखी है. अब यहां पर ये जो सपोर्ट है दैट इज हिंज सपोर्ट, और कुछ डिस्टेंस हैं. फॉर एग्जांपल इन पॉइंट्स को हम नाम दे दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और यहाँ पर ये एक हमारा रोलर सपोर्ट है. और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 2 मीटर. ये डिस्टेंस ले लेते हैं 4 मीटर. ये डिस्टेंस ले लेते हैं 1 मीटर. ये डिस्टेंस ले लेते हैं दैट इज 3 मीटर. एंड इस डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं दैट इज 5 मीटर. अब आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह की बीम है. इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 2 बीम है, एक बीम आपके ऊपर है और एक बीम नीचे है. यानी कि इस तरह की बीम को हम लोग कंपाउंड बीम भी कह सकते हैं. यानी कि अपने आप में ये एक स्पेशल प्रॉब्लम बन गई है. यानी कि ये हमारी एक स्पेशल प्रॉब्लम बन गई है, और कई बार ये चीज़ें इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी भी जा सकती हैं, और हमें सिर्फ रिएक्शंस को डिटरमाइन करना है. तो आपके पास ऊपर एक बीम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप नीचे वाली बीम पर थोड़ी देर के लिए फोकस मत करिए, आप सिर्फ ऊपर वाली बीम को देखिए. तो ऊपर वाली बीम को जब हम देखेंगे तो आपको सिर्फ ऐसा सिचुएशन नज़र आएगा कि यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पर एक लोड है दैट इज़ 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पर भी एक लोड है दैट इज़ 15 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है दैट इज़ 2 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए या कंपाउंड बीम की प्रॉब्लम आए, आप पहले ऊपर वाली बीम पर किसी एक बीम को पकड़ लीजिए. इसमें 2 बीम है, एक ऊपर भी एक नीचे है, तो किसी एक बीम को पकड़ लीजिए और वो सिंपल अलग तरीके से बना लीजिए. तो आपको लगे ये तो बहुत ईजी बीम है. तो इस केस में इस पॉइंट का नाम बी है, तो ये पहली बीम होगी, दिस विल बी द फर्स्ट बीम. तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं अलग से. तो आपको कुछ करना नहीं है, चूंकि ये पॉइंट दैट इज ए है और यहाँ पर हमारा हिंज सपोर्ट है, तो इसलिए हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट इज ए वाई. और एक और रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज ए एक्स.
अब यहाँ पर बी पर क्योंकि रोलर सपोर्ट है, तो बी पर रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, दैट इज बी वाई। आप फिर अपनी बेसिक कंडीशन को इक्विलिब्रियम लगा के अप्लाई कर सकते हैं, अपने बेसिक कंडीशन इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके मान चलो इसका ए और बी है, तो इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। आप सी के अबाउट मूवमेंट जीरो कर दीजिए, समेशन ऑफ एम सी इक्वल्स टू जीरो। जब सी के अबाउट मूवमेंट जीरो करेंगे तो 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स सी से ही गुजर रहा है, तो मूवमेंट बनाने के नजरिए से वो कोई मूवमेंट नहीं बना पाएगा। उसके बाद अब हमें सारे फोर्सेस का मूवमेंट सी के अबाउट लेना है, ये ध्यान रखना है, यानी कि सी से डिस्टेंस ही मेजर करें। तो पहला 10 किलो न्यूटन तो वहीं से गुजरने की वजह से कोई मूवमेंट नहीं बना पाएगा। फिर ए एक्स को ध्यान से देखिए, ए एक्स इस पॉइंट से गुजर रहा है, यदि ए एक्स की लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे ले जाएंगे, ए एक्स वाले फोर्स को पीछे ले जाएं तो वो भी सी से गुजरेगा। जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, दैट इज ए एक्स, और सी पॉइंट उसी की लाइन ऑफ एक्शन में, तो अगर उसको पीछे ले जाएं तो ए एक्स यहीं पर आ जाएगा। जब ए एक्स यहीं पर आ जाएगा तो वो कोई मूवमेंट नहीं बना पाएगा। तो अब बारी आती है ए वाई की। तो ए वाई जब सी के अबाउट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा माइनस ए वाई इंटू, और इसकी सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साफ साफ हमें दिख रही है, दैट इज 2। अगला फोर्स आता है आपका बी वाई। बी वाई सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि माइनस बी वाई, और डिस्टेंस सारी सी से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6। अगला फोर्स हमारा 15 है। 15 को जब हम सी के अबाउट ही घुमाना है, कहीं बी और ए के अबाउट मत घुमा दीजिएगा, सी के अबाउट, तो सी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, दैट विल बी +15, और डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 4 6 और 1 7, क्योंकि सी से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी सिंपली ये हो जाएगी -2ay -6by, और 15 इंटू 7 105, तो उधर जाके -105 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 2ay + 6by इज इक्वल टू 105। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब पहला बीम ही चल रहा है, आपको कंपाउंड बीम से घबराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पहले बीम को भी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आप लगाएंगे समेशन FY0। अपनी बीम के एफबीडी में देखिए वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स है। पहला फोर्स 10 किलो न्यूटन का है, -10 हो गया, प्लस ए वाई ऊपर की तरफ है, प्लस बी वाई एंड -15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 25। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। आप 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन है 2ay प्लस 6by इज इक्वल टू 105, ये पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन है ay प्लस by इज इक्वल टू 25। आप इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में माइनस कर दें, तब ये एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2ay माइनस 2y कट गया, तो यहाँ पर ऊपर 6by है, और यहाँ से 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो -2by, यानी कि बचेगा आपका 4by। ऊपर 105 है, और 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 105 में अगर आप 50 माइनस करेंगे तो आपको 55 मिलेगा। तो by की वैल्यू हो जाएगी 55/4, और 55 को 4 से डिवाइड करेंगे 13.75 किलो न्यूटन वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इनटू सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ay प्लस बी वाई इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ay की वैल्यू आसानी से हो जाएगी 25 माइनस 13.75, तो यानी कि ay की वैल्यू 11.25 किलो न्यूटन आ जाएगी। इस तरीके से हमने रिएक्शंस को डिटरमाइन कर लिया। अब आपको पता है बीम के एफबीडी में एक और फोर्स है, दैट इज ax। वो तो 0 होना ही क्योंकि अकेला फोर्स है, फिर भी हम यहाँ पर स्टेप लिख दे रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। अगर हम अप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें एक फोर्स मिलेगा, दैट इज ax यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा ax प्लस ax है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो प्लस ax इक्वल्स टू 0, यानी कि ax की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस एफबीडी में हमने ay, by और ax की वैल्यू पता कर दी, और हमें सारे रिएक्शंस डिटरमाइन करना है। तो रिएक्शंस कहाँ पर मिलेंगे, जैसे ये फर्स्ट बीम थी तो a पर सपोर्ट था, b पर सपोर्ट था, वहाँ पर हमें रिएक्शंस मिलेंगे। लेकिन हमारे पास एक नीचे भी बीम है, तो नीचे भी बीम है, तो नीचे भी हमारे पास एक बीम है, तो उसका यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, इस तरीके से है, और इस पॉइंट का नाम हमारे पास C है। तो इन पर भी हमें रिएक्शंस निकालने हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि इस सेकंड वाली बीम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक रोलर सपोर्ट था जो ऊपर वाली बीम के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट है वो नीचे वाली बीम को भी टच कर रहा है, नीचे वाली बीम को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लगेगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्योंकि ये सपोर्ट इसको भी रिएक्शन देगा और ये सपोर्ट इसको भी रिएक्शन देगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो वो इसको रिएक्शन दे रहा था ऊपर वाली बीम को,
उसका नाम क्या था, दैट इज बी वाई। और वही जब नीचे वाली बीम की बारी आएगी तो वही रिएक्शन उसको एक फोर्स की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो अभी हमने अपने ऊपर वाली बीम का एफबीडी बनाया तो बी वाई को ऐसे बनाया था जैसे यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन जब हम नीचे वाली बीम का एफबीडी बनाएंगे, चूंकि ये रोलर सपोर्ट इसको भी टच कर रहा है, तो कुछ जब कोई चीज किसी को टच करेगी तो रिएक्शन मिलेगा। तो वही बी वाई एक रिवर्स में इस बीम पर, नीचे वाली बीम पर अप्लाई होगा और उसको आप एक फोर्स की तरह मान सकते हैं, दैट इज बी वाई, और अपने एफबीडी में दिखा सकते हो। और बी वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज 13.75। ओके, तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा दूसरा बीम था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। तो दूसरी बीम की सिचुएशन आपके सामने मौजूद है। तो दूसरी बीम की सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, जरा देख लेते हैं इसको अच्छे से। ये देखिएगा, तो इसमें अब दूसरी वाली बीम का एफबीडी बना रहे हैं। दूसरी वाली एफबीडी में यहां पर है सी वाई और सी एक्स, क्योंकि ये सेकंड बीम आपको ऊपर नजर आ रही है, यहां पर ये बीम है। और बी वाई यहां पर एक फोर्स की तरह काम करेगा, दैट इज बी वाई। और यहां पर आपका रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट में आप डी वाई इस तरीके से दिखा सकते हैं। और डिस्टेंस हमें आराम से गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। और बी वाई की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट कर चुकी है। जो बी वाई की वैल्यू हमारे पास थी, द वैल्यू ऑफ बी वाई वॉज 13.75। तो इस वैल्यू को हम 13.75 किलो न्यूटन को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो कर सकते हैं, समेशन एम सी इक्वल्स टू जीरो। जब सी के अबाउट मूवमेंट जीरो करेंगे तो सी एक्स और सी वाई गायब हो जाएंगे, क्योंकि सी से गुजर रहे हैं। 13.75 क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो दैट विल बी 13.75 इंटू 3 क्लॉकवाइज। और डी वाई एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो माइनस डी वाई, और उसकी डिस्टेंस 8 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 13.75 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 41.25 इज इक्वल टू 8 डी वाई। तो डी वाई की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं 41.25 डिवाइडेड बाई 8। तो डी वाई की वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 5.15 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल है, दैट इज सी वाई ऊपर की तरफ है, 13.75 नीचे की तरफ है, एंड प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0। जब यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे डी वाई की ऊपर से, तो 13.75 माइनस 5.15, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 8.6 किलो न्यूटन के आसपास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी सी वाई की वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद एक और कंडीशन होती है, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो आपके पास एक ही फोर्स है, दैट इज सी एक्स, और उसके साथ लिखने के लिए कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप कंपोजिट बीम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।